पेटलावाद विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी बचाओ पर्यावरण बचाओ यात्रा निकाली जा रही है। उक्त यात्रा की शुरुआत पेटलावाद के ग्राम करणगढ़ से की गई है एवं यात्रा के माध्यम में पेटलावाद से विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में पहुंचकर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। यात्रा का नेतृत्व संगठन के इंजीनियर बालू सिंह गामड़ के द्वारा किया जा रहा है। वहीं यात्रा का समापन पेटलावाद में 15 सितंबर को एक विशाल जनसभा के साथ किया जाएगा। उक्त यात्रा को आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर भी देखा जा रहा है। जैस चुनाव को लेकर भी काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। जैस समर्थित उम्मीदवार बालू सिंह गामड़ ने कहा कि हम तीसरे विकल्प के रूप में क्षेत्र की जनता की हर घड़ी बड़ी समस्या को लेकर कार्य करेंगे, क्योंकि क्षेत्र में ना तो भाजपा ने काम किया और ना ही कांग्रेस ने। ऐसे में हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पेटलावाद विधानसभा क्षेत्र की जनता हम पर पूरा विश्वास जताएगी। संविधान की जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। प्रकृति की रक्षा कौन करेगा? आपके द्वारा आदिवासी बचाओ यात्रा निकाली जा रही है, क्या उद्देश्य है और कहां कहां से यात्रा होकर आई है? देखिए, हमारी जो यात्रा है ये करणगढ़ के माही नदी तट से हमने प्रारंभ करी थी और पेटलावाद ब्लॉक के अंतर्गत हमारे जितने भी गांव हैं हम हर गांव में गए हैं और हमारे समाज, आदिवासी समुदाय और अन्य सभी धर्म के जो अनुयायी है, हमारे बंधु हैं, उनसे हमने वहाँ की जो परेशानियाँ हैं, अलग अलग गाँवों की, अलग अलग क्षेत्रों की अपनी अपनी परेशानियों को देखा है और हमारा संदेश और उद्देश्य है जल, जंगल और ज़मीन का संरक्षण होना और पर्यावरण का संरक्षण होना। अगर पर्यावरण का संरक्षण होगा तो ही हमारा जो मानव जीवन है वो बच पाएगा, हमारी जो प्रकृति है वो बच पाएगी, खेत खलिहान बच पाएंगे। पेटलावाद में जयस महापंचायत होने जा रही है, लेकिन पेटलावाद में 2 जयस महापंचायत को लेकर प्रचार हो रहा है। देखिए, सारी बातें आपके सामने है, जन समूह आपके सामने है। हमारी प्री प्लानिंग और पहले से जो जयस महापंचायत की तारीख 15 तारीख ही फिक्स है। अब बीच में कौन क्या कर रहा है ये हमें मालूम नहीं है। जयस और आदिवासी परिवार की जो महापंचायत है वो 15 तारीख को तय है। आपकी जो अभी यात्रा चल रही है इसको राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जाए? बिल्कुल, देखने में कोई दो राय नहीं है। आज तक लगभग 70 से 75 साल हो गए हैं, देश आज़ाद हुआ और संवैधानिक रूप से जो बातें होना चाहिए थी, राजनीतिक रूप से जो बातें होना चाहिए थी वो हो नहीं पाई। हम लोगों का काम था समाज नीति, पर कहीं न कहीं हमने ये देखा है कि समाज नीति के साथ साथ राजनीति भी बहुत ज़रूरी हो गई है। क्योंकि 70 से 75 साल में हमारे जो समाज के नेता है सिर्फ नाम मात्र के नेता है, इन्होंने पार्टियों की गुलामी के अलावा कुछ भी नहीं करा। सिर्फ और सिर्फ वोट मांगते समय हमारे समाज और अन्य सभी समाज को हाथ जोड़ते हैं, पर वास्तविक रूप से धरातल पर आके कहीं नहीं देखते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। आपके द्वारा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कुछ उद्देश्य है इसके? देखिए, यात्रा का उद्देश्य हमारा सीधा सा है। आज आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी हमारा आदिवासी समाज के साथ जो वर्ग हमारे विधानसभा क्षेत्र में रहता है वो मूलभूत सुविधा से आज भी वंचित है। हमने बहुत सारे जगह देखा, शिक्षा की बात करें तो स्कूलें सही नहीं है, सड़क हमारे क्षेत्रों में सड़कें नहीं बनी है। आज भी कई गाँव में ये स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं से हमारा समाज वंचित है। रोजगार की बात, रोजगार के लिए हमारा समाज प्लान पर जाता है, धरातल पर कोई काम नहीं चल रहा, भ्रष्टाचार यहाँ पर चरम पर है। स्थानीय जो नेता है, विधायक है, सांसद है, उन्होंने सिर्फ पार्टियों को गुलामी की और सामंतवादी लोगों के साथ ही उन्होंने काम किया। यहाँ पर धरातल पर किसी वर्ग का
कोई फ़ायदा नहीं किया। आज भी हमारा समाज, सभी समाज यहाँ पर मूलभूत सुविधा से आज भी वंचित। इन्हीं यात्राओं को लेकर हम लोग गांव-गांव पहुँचे, हमने सारी उनकी समस्याओं को नोटिस किया और हम लोग 15 सितंबर को सभी गांवों की समस्या को लेकर एक सामूहिक ज्ञापन देंगे राज्यपाल के नाम पे और उनको अवगत कराएंगे कि आज आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी देश आज़ादी का अमृतोत्सव मना रहा है और आदिवासी क्षेत्रों में आज भी मूलभूत सुविधा से हमारा समाज वंचित है। इन्हीं मांगों को लेकर हम राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। पेटलावद में जो वाल सिंह मेड़ा है विधायक अभी वर्तमान में, आपके मंच पर भी वो पहुंचे थे, तो क्या जय संगठन या आपका जो संगठन है वो उन्हें समर्थन करेगा या फिर उनका जो 5 साल का कार्यकाल था आप उससे संतुष्ट है? बिल्कुल, देखिए संतुष्ट की कोई बात ही नहीं है। उन्होंने समाज और इस विधानसभा क्षेत्र को ऐसे कोई सौगात ही नहीं दी कि उनका समर्थन करें। उन्होंने 10 साल के कार्यकाल में इस विधानसभा क्षेत्र की एक भी बार अगर विधानसभा में आवाज़ उठाई, आप बताइए। यहाँ पर 0% उनका कार्यकाल रहा और आज यहाँ पर आप देख लीजिए, भाजपा हो या कांग्रेस हो या अन्य कोई पार्टी